गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। कल संडे था तो हमने काफ़ी रिलैक्स भी किया होगा और साथ में पढ़ाई भी की होगी, है ना। तो इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस किया था, जो था सर्वनाम। इसके क्वेश्चन आंसर भी बैक एक्सरसाइज कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 विशेषण। अब हम विशेषण पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, जब मैं बोलती हूँ कि यह कक्षा कितनी सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ, उसकी विशेषता बता रही है ना, कि क्लास कैसी है, सुंदर है। मैंने कहा यह पेड़ कितना लंबा है, तो लंबा भी क्या है, पेड़ की विशेषता बता रही है ना। अगर मैं कहती हूँ ये चॉकलेट बहुत टेस्टी हैं, तो ये भी क्या है, टेस्टी भी क्या हुआ, या स्वादिष्ट, ये चॉकलेट्स बहुत स्वादिष्ट हैं, तो ये भी क्या हुआ, उसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना। जैसे पिक्चर में अगर हम देखें तो मैं अगर कहूँ कि यह कमरा बहुत सुंदर है या बहुत बड़ा है, तो ये बहुत सुंदर या बड़ा, ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब ये संज्ञा और सर्वनाम क्या हैं, इनको एक बार से दोबारा देख लेते हैं। देखो, चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। कैसे होती हैं ये भी देखते हैं। जैसे हम बात करें अगर हमारी हिंदी की बुक की, तो हमने सबसे पहले भाषा सीखी कि भाषा क्या होती है। अपने मन की बात जब हम दूसरों को समझाते हैं या दूसरों के मन में क्या चल रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दो तरीके से हम भाषा या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक तो मौखिक भाषा में, एक लिखित भाषा में। उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में बात की थी कि हमारी हिंदी में वर्णमाला हम किसे कहते हैं, और वर्णमाला में कौन से शब्द आते हैं, है ना। जैसे क ख ग घ, स्वर, व्यंजन, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मात्राएं सीखी, मात्राओं को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, कहाँ छोटी की मात्रा आएगी, कहाँ बड़ा ऊ आएगा, कहाँ छोटा ऊ आएगा, हमने ये सब सीखा। साथ में शब्द और वाक्य का प्रयोग करना भी हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, साथ में किसी के भाव, है ना, भावों का भी बोध कराए, तो ऐसे शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लिंग पढ़ा। लिंग में हमने क्या पढ़ा, लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग वो हो गई जो हमें स्त्री जाति का बोध कराएं कि ये स्त्री है, लड़की, महिला, है ना, इस तरीके से। पुरुष जाति जो हमें ये बताएं कि ये क्या है, पुरुष जाति से संबंधित हैं, ऐसे शब्दों को हमने कह दिया पुल्लिंग। उसके बाद हमने वचन के बारे में बात की। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन क्या करते हैं, किसी संख्या, किसी प्राणी या किसी वस्तु की संख्या का बोध करवाते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं कि ये संख्या में कितने हैं, कम है या ज़्यादा है, एक है या अनेक है। तो हमने वचन को भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन जो किसी की संख्या का एक होने का बोध करवाएं, वो एक वचन कहलाएंगे, और जो एक से अधिक होने के बारे में बताएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। उसके बाद हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे, जैसे मैं खेलता हूँ, मैंने अपना नाम तो नहीं लिया, है ना, मैंने कहा तुम पढ़ते हो, तो तुम, अब कितने सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको ही तो तुम कह रही हूँ। कोई राम होगा, कोई श्याम होगा, कोई तनीश होगा, कोई कनिष्क होगा, तो कितने सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं,
पर मैं उन सबको तुम कह रही हूँ, इसका मतलब मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया और उन सभी बच्चों को समझ में आया कि मैं उनको कह रही हूँ। तो वो शब्द जो किसी का नाम ना लेकर उसके स्थान पे हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम का प्रयोग किया मैंने अभी, तो ये हम भी क्या है, ये सर्वनाम शब्द है, हम सबके लिए है, इसमें आप भी इंक्लूडेड हो और मैं भी, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं विशेषण के। अब विशेषण होती है संज्ञा और सर्वनाम, जो हमने पढ़ा कि या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसी को हम क्या कह देते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चलो अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए चित्र देखिए और उसके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तो अब यहाँ पे एक चित्र है और इसके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। काव्या मीठा सेब खा रही है। तो अब ये जो सेब, पहली बात तो क्या खा रही है, सेब खा रही है। अब ये सेब कैसा है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये मीठा है ना, स्वादिष्ट हुआ या मीठा हुआ, तो ये इसकी क्या हो गई, क्वालिटी। और यही क्या है, विशेषण। ठीक है। उसके बाद उसने लाल शर्ट पहनी है, उसने शर्ट पहनी है, ये समझ में आ गया, पर शर्ट कैसी है, लाल रंग की है। ये लाल क्या है, उसकी पहचान बताता है कि ये स्कर्ट कैसी है, लाल रंग की है, उसने लाल स्कर्ट पहनी है। गुलदस्ते में पीले फूल हैं। अब फूल तो हैं गुलदस्ते में, पर इनका रंग कैसा है, रंग है इनका पीला, है ना। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा काव्या मीठे सेब खा रही है, तो सेब कैसे हो गए, मीठे। फिर उसने लाल स्कर्ट पहनी है, तो ये इसकी जो ड्रेस है, स्कर्ट है, इसका कलर क्या हो गया, लाल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि गुलदस्ते के अंदर कैसे फूल हैं, पीले, तो ये इसकी विशेषता कि कैसे रंग के फूल हैं, पीले रंग के फूल हैं। दीवार पर सुंदर चित्र टंगा है। चित्र तो टंगा है पर ये कैसा है, सुंदर है। टीवी बहुत बड़ा है, तो टीवी की विशेषता क्या हुई कि ये बड़ा है। काव्या अच्छी लड़की है। अब काव्या लड़की है ये तो हमें समझ में आ गया, पर वो लड़की कैसी है, अच्छी। अच्छी के स्थान पे चालाक भी हो सकता था, बुरी भी हो सकता था, खराब भी हो सकता था, है ना, ईमानदार भी हो सकता था, कायर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकते थे। तो ये सभी क्या है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हुए, जो कि क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है। अब देखो सेब कैसी, मीठी, फूल कैसा, पीला, टीवी बड़ा, स्कर्ट लाल, चित्र सुंदर, लड़की अच्छी, है ना। तो ऊपर दिए गए शब्द काव्या की तथा उसके घर की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द यहाँ दिए गए हैं, ये ब्लू कलर से मेंशन किए हुए हैं, ये सभी शब्द क्या हैं, उनके घर की विशेषता बता रहे हैं। किसके, काव्या की विशेषता बता रहे हैं और साथ में उसके घर की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। विशेषता बताने वाले शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। देखो अब येलो में जो दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम दो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इनसे पहले, ठीक है, इसकी खासियत क्या होगी, ये हमेशा या तो संज्ञा से पहले आएंगे या सर्वनाम से पहले आएंगे। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएंगे और साथ में इनकी विशेषता बताएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। साथ साथ बोलेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब आगे चलते हैं। विशेषणों से कई प्रकार की विशेषताओं का पता चलता है। अब देखो विशेषण भी एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। कौन से वो भी हम देखेंगे। जैसे गुण दोष, किसी के गुण के बारे में पता लगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि काव्या कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है ना। तो काव्या अच्छी लड़की है, तो ये क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, उसका गुण या दोष हो गया। रंग रूप के बारे में बताएं
है ना। जैसे कि उसने कौन से कलर की स्कर्ट पहनी थी, रेड कलर की, लाल रंग की स्कर्ट पहनी थी, तो वो उसके रंग रूप के बारे में बात हो गई। आकार, घर बड़ा है, काव्या का घर बहुत बड़ा है या विशाल है, तो ये उसके आकार की बात हो गई। स्वाद, सेब कैसा था, मीठा था या मोटा था या बड़ा था, है ना, तो ये क्या हो गई, स्वाद की बात हो गई, इस तरीके से, ठीक है। नीचे दिए गए विशेषण शब्द याद कीजिए। अब यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, इनको हम ध्यान से देखेंगे कि ये कौन से विशेषण होते हैं। जैसे गुण या दोष के बारे में जो शब्द बताएंगे वो कौन से विशेषण होंगे उसमें, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बहादुर, कायर। क्या क्या, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बहादुर, कायर, ठीक है। आर्यन अच्छा लड़का है, तो ये लड़का कैसा है, अच्छा। आर्यन की विशेषता बताई कि ये लड़का कैसा है, अच्छा, तो ये उसके गुण के बारे में बात हुई, है ना। अब रंग रूप को देखते हैं। जैसे कोई गोरा या कोई काला हो या कोई सुंदर हो। कुरूप क्या होता है, जिसका रूप खराब हो, जिसका रूप अच्छा ना हो, है ना। सांवला होता है, काला भी नहीं होता और गोरा भी नहीं होता, बीच का होता है। लाल रंग, हरा, तो ये सब क्या है, रंग रूप हैं, ठीक है। कमल का फूल सुंदर होता है, तो ये कमल के फूल की विशेषता बताई कि वो कैसा होता है, वो सुंदर होता है। आगे चलते हैं। आकार की बात करेंगे तो छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये क्या है, आकार हैं। छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, ये सभी उसके आकार हो गए किसी भी चीज के। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तो ये नारियल की इसने बात बताई कि नारियल का पेड़ कैसा होता है, ऊंचा, ये उसकी विशेषता बता रहा है। आगे है स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, कसैला, ठीक है। तो मीठा हो गया या कड़वा हो गया या खट्टा या तीखा या कसेला स्वाद हो गया, ठीक है। तो मुझे मीठा आम पसंद है, ये क्या हुआ, स्वाद हुआ, ये किसी चीज का स्वाद की बात करी, क्या की कि मुझे मीठा आम पसंद है। अब ये आम की तारीफ कर रहा है, आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा, मीठा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। काल, अब काल में क्या क्या आया, नया, पुराना, उसके बाद दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, इस तरीके से समय की बात हो रही है जहाँ पे। पुराना किला दिल्ली में है, तो अब जो ये किला दिल्ली में है, ये कैसा किला है, पुराना है, यानी कि बहुत पहले का बना हुआ है, ये उसके समय की बात की है, यहाँ पे काल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। अवस्था में क्या आया, बचपन, युवा, बूढ़ा, गरीब, अमीर, ये हुई अवस्था, किसी चीज की स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। अब ये आदमी कैसा था, बूढ़ा, है ना, तो ये उसकी क्या हुई, अवस्था के बारे में बता रहा है कि आदमी की विशेषता क्या है कि वो क्या है, बूढ़ा है। आगे चलते हैं। माप तोल, यानी कि जिसको हम नाप सकें, है ना, मेजरमेंट की जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में। जैसे पहला, पांचवा, 1 किलो, 2 मीटर, 1 चम्मच, ये क्या है, इनका मेजरमेंट लिया है, इनको माप लिया है ना। जैसे सौरभ ने 2 किलो चीनी खरीदी, तो ये क्या हुआ, चीनी कितनी खरीदी, जिसको हम नाप सकें, तो 2 किलो खरीदी, तो ये उसकी विशेषता बताया, ठीक है ना, बता रहा है। तो अब हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था विशेषण बताने का, कि विशेषण हम किसे कहते हैं, विशेषण हम कहते हैं जो किसी शब्द की, जो किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी ये विशेषण शब्द याद करने के लिए बोला है, इनको आप बार बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहें। जैसे ही मैं बोलूँ छोटा तो आपको समझ में आए, ये तो विशेषण शब्द है, और विशेषण भी कैसा है, आकार है, ठीक है ना। मैं बोलूँ गोरा, गोरा क्या है, विशेषण है, किसी शब्द की विशेषता बताता है ये,
और किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ये गोरा शब्द, और ये क्या है, रंग रूप की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आप इनको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में ये बैक एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कल इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक आप फिल करेंगे, अपनी नोटबुक में ट्राई करके देखेंगे, और फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। और पीछे वाला जितना भी अभी तक हमने, देखो 8 चैप्टर हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें इसका मतलब ये है कि पीछे के 8 चैप्टर हमें अच्छे से आते हैं। ऐसा ना हो कि हम पूरी किताब कर लें और हम पहले ही चैप्टर में ये ना बता पाए कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके चलेंगे। थैंक यू।